थैनोस लिटरली वॉचर्स को अर्थ पर फेंक देता है, एक मीटरॉइड के जैसे, जिसे देखते ही अवेंजर्स थैनोस के पास पहुंच जाते हैं। बट तभी बाजी पूरी उल्टी पड़ जाती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि टोनी एंड आर्सेनल दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे। बट तभी ग्रीम रीपर नाम का एक बंदा एक जगह पे से मिसाइल्स लॉन्च करने वाला था सिटी की तरफ, एंड वो लिटरली उस मिसाइल को वहाँ पर पहुँचते ही लॉन्च भी कर देता है, क्योंकि उसने टोनी को ऑलरेडी नॉकआउट कर दिया था। बट टोनी आर्सेनल को बताता है कि तुम उस मिसाइल को रोको, एंड वो मिसाइल कुछ ज़्यादा ही पावरफुल थी। थॉर उसे हवा में ही फोड़ने की ट्राई करता है, वो हवा में ही ब्लास्ट हो जाती है। बट तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर आर्सेनल पहुँच जाता है, एंड वो उसकी सारी की सारी एनर्जीज को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। एंड एट द एंड टोनी ग्रीम रीपर को भी पकड़ लेता है। कैप्टन फ्यूरी के साथ बात कर रहा था, जहाँ पर फ्यूरी बता रहा था कि सिटी में कि हल्क ने कुछ तबाही मचाई है, क्योंकि इस जगह पर पूरी तबाह हो चुकी है। लेकिन कैप बताता है ये काम हल्क का नहीं हो सकता है। एंड तभी हम लोग चांद पर देखते हैं वॉचर्स को, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वॉचर्स के पास वहाँ पर थैनोस आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि आर्सेनल बेकाबू हो चुका था, एंड उसकी पावर्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी। बट तभी टोनी बताता है कि स्टॉप, एंड देन वो हम लोग को पता चलता है कि वो एक्चुअली में एक सिर्फ ट्रेनिंग रूम था। तभी टोनी अपने पापा हावर्ड स्टार्क के कुछ एआई वीडियोस देख रहा था, जहाँ पर कैप आकर खुश हो जाता है कि यार हावर्ड वापस से देखने को मिल चुका है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि लिटरली थैनोस ने पूरे के पूरे वॉचर्स को अर्थ पर दे मारा है, जिसे देखते ही अवेंजर्स गुस्से में आ जाते हैं कि वॉचर्स को किसने मारा। देन वो लोग अवेंजर को लेकर सीधा थैनोस को मारने के लिए निकल सकते हैं विद दी आर्सेनल, एंड आर्सेनल कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बनता है। एवेंजर सीधी थैनोस के सामने आकर ही रुकती है, एंड तभी हम लोग देखते हैं कि थैनोस एवेंजर को पूरी तोड़ देता है। एंड जिसके अंदर वो वाला इन्फिनिटी स्टोन था, उस वाले बक्से को लेते ही थैनोस लिटरली कैद हो जाता है, एंड उसके पीछे से अपनी रियल वाली एवेंजर आती है। ये पूरा का पूरा प्लान हमारे टोनी का ही था। एंड वहाँ पर पहुँचते ही लिटरली थैनोस हल्क एंड थॉर को पकड़ लेता है, जिससे कि उसका वो वाला प्रिजन टूट जाता है, एंड वो बाहर एस्केप हो जाता है। टोनी जैसे ही अटैक करने के लिए आता है, वो लिटरली टोनी को वॉचर्स के रूम में फेंक देता है। एंड इतना ही नहीं, वो बाकी के एवेंजर्स को भी ऐसे ही हरा रहा था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ जहाँ पर टोनी था, वहाँ पर आर्सेनल भी पहुँच चुका था। एंड टोनी बता रहा था कि थैनोस को हराने के लिए हमें यहाँ पर बड़ी वाली मशीन बनानी पड़ेगी। एंड तभी बाकी के एवेंजर्स भी उसकी हेल्प के लिए चले जाते हैं। थैनोस के साथ थॉर फाइट कर रहा था, लेकिन तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि सभी एवेंजर्स उस मशीन को बनाने के लिए लग जाते हैं। एंड दूसरी तरफ जहाँ पर थैनोस एंड थॉर के बीच में फाइट हो रही थी, वहाँ पर थैनोस लिटरली थॉर के म्यूलियर को उठाकर उसके ऊपर पटकना चाहता था, बट वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो लिटरली थॉर को ही उठाकर म्यूलियर पर डाल लेता है। इतना पागल बंदा है ना ये कि क्या ही बताऊँ। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फैल्कन बहुत सारी जगहों को देखता है जहाँ पर थैनोस ने तबाहियाँ मचाई है, एंड उसी के अकॉर्डिंग वो लोग एक मशीन को क्रिएट कर देते हैं। बट तभी उस जगह पर थैनोस आ जाता है, एंड वो वहाँ पर सब कुछ तोड़ फोड़ करने वाला था। बट उससे पहले ही वहाँ पर आर्सेनल एंड बाकी के एवेंजर्स मिलकर थैनोस को रोकते हैं, ताकि टोनी अपनी मशीन कंप्लीट कर सके। एंड जैसे ही मशीन कंप्लीट होती है, आर्सेनल उसका यूज़ करके लिटरली थैनोस पर अटैक कर देता है। बट थैनोस का कॉन्टिनेंट कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था, उनका पासा पूरा उल्टा पड़ जाता है, एंड जिसकी वजह से थैनोस के पास पावर्स आ जाती है। वो लिटरली आर्सेनल को अपने पास ले लेता है। एंड जैसे कि हम सबको पता है कि आर्सेनल के पास एक इन्फिनिटी स्टोन है, जो कि वो अपने कॉन्टिनेंट के अंदर डाल दिया है, एंड जिससे कि वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। एंड अवेंजर्स को वहीं पर छोड़ के वो बाकी के लोगों को मारने के लिए चला जाता है। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि आर्सेनल बताता है कि हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। बट तभी वहाँ से हॉकाई लिटरली एक टाइटन सूट पहन के आ जाता है, जो कि टाइटन ग्रह यानी कि थैनोस के ही ग्रह का है। एंड सभी अवेंजर्स के लिए वो सूट बनाए गए थे, एंड उसे पहनते ही वो लोग थैनोस के साथ तगड़ी वाली टक्कर स्टार्ट कर देते हैं। बट फिर भी थैनोस अकेला ही सब पर भारी था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर आर्सेनल पहुँच जाता है, बाकी के सभी अवेंजर्स वहाँ से निकल जाते हैं, बिकॉज आर्सेनल पूरा ब्लास्ट होने वाला था, अपनी सारी एनर्जीज को बाहर निकालने वाला था। एंड जैसे ही वो ये चीज़ करता है, थैनोस लिटरली वहाँ से गायब हो जाता है। एंड वॉचर्स इस चीज़ को देख रहा था, बट एट द एंड उस वाले ब्लास्ट के अंदर हमारा आर्सेनल सैक्रिफाइस हो जाता है। बट एट द एंड टोनी उसकी मुंडी को लेकर आ जाता है, एंड वो बताता है कि मैं इसे वापस से ला कर ही रहूँगा। सो गाइस यार, दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल, बाय बाय एंड पीस आउट।